Assalamu alaikum, Khawateen Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम, क्या हाल है? क्या इस फोन में क्या ही नई शक्ल नजर आ जाएगी आपको? वही पुरानी खूबसूरत शक्ल है आपकी। हो गया डिटर्मिन, मान लिया सबने। बैक ट्रैक बड़ा अच्छा कर दुनिया मान ली। हाँ। अभी क्या तब्दील होगा उस पे जो फोन में आप देखती रहती हैं हर वक्त? मुझे कन्वर्सेशन करनी है आज। कन्वर्सेशन आप कर लें यार मैं कहना चाहती हूँ ऑन लाइक यार लोगों की अंग्रेजी राइट एट द बिगिनिंग। क्यों मजाक उड़ाती मैं है? नहीं मजाक कर रहा, मैं किसी का नाम लिया है गाइस। शुरू ही आपने इससे किया। कन्वर्सेशन नॉट कन्वर्सेशन। बेचारे किसी ने अगर कह दिया इट्स इंटरेस्टिंग नॉट इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग एंड इंटरेस्टिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। खुद जो आप इतनी गलत अंग्रेजी बोलती हूँ यार, ठीक करने का पूरा हक है आपको। आप मुझे सही करें, मैं खुदा की कसम एक दफा मेरे से ये राइट मत छीने के मैं दूसरों की को ठीक करूँ। नहीं, मेरी भी गलत होती है, बिल्कुल होती है। जब होती है कोई उसको पॉइंट आउट करे, मैं उसे ठीक करने की कोशिश करूँगी। अगर मैं इंग्लिश बोल ही रही हूँ तो मैं मतलब कोशिश है कि सही बोल लूँ। ऑफ कोर्स गलतियाँ मेरे से भी होती हैं, बट बात है कि जिन लोगों से बार बार गलतियाँ होती हैं, जिन लोगों जो लोग इंटरेस्टिंग को इंटरेस्टिंग कहते हैं और जो लोग कॉन्वर्सेशन को कन्वर्सेशन कहते हैं, वो ये वीडियो नहीं देख रहे, क्योंकि ये जो सब देख रहे हैं इनको पता है कि कॉन्वर्सेशन अच्छा, हमारे 80% एक्टर्स इंटरेस्टिंग और कन्वर्सेशन कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि वो किसने बोला कन्वर्सेशन? सब ने बोला। नहीं, अभी किसने सिर्फ 2-3 है जिन्होंने नहीं बोला। उस्मान मुख्तार ने नहीं बोला, हानिया आमिर ने नहीं बोला। आई रेस्ट माय केस। लेकिन हानिया ने वो बोला था अभी, मैल न्यूट्रिशन। तो क्या होता है मैल नरिश्ड? ओके, तो वो तो ठीक है, दैट्स डिफरेंट। वाह 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 वाह, दैट्स नॉट प्रोनाउंसिएशन। ਤੁਹਾਡੀ कन्वर्सेशन हो जाए तो कुछ नहीं, लेकिन साडा मैल न्यूट्रिशन वो भी गलत है, लेकिन वो तो स्क्रिप्ट में लिखा होगा ना ऐसे। तो भाई वो भी कन्वर्सेशन भी स्क्रिप्ट में लिखा होता है। कन्वर्सेशन ही लिखा होता है, CUNVERSATION। CUNVER तो नहीं ना लिखा होता। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ कन्वर्सेशन कब हो या कन्वर्सेशन। आप लोग कैसे हैं यार? ठीक हैं सब? बहुत यार आप फजूल बातें करते हैं, बिल्कुल एक फजूल किस्म की आपकी कन्वर्सेशन होती है यार। जाए मेरे पे कन्वर्सेशन होती है, सॉरी पर्चा कटा दें, जाए कटा दें आप, जाए कटाएं। किसने कटाना पर्चा? जाए कटाएं, कटा दें इस बात पे पर्चा अगर कट सकता तो। भाई ये जो हमारे प्यारे हैं, जिन लोगों ने इतने सालों से हमें देख रहे हैं, वो चाहते हैं कि मैं और आप कन्वर्सेशन करें। वो हमारी कन्वर्सेशन को इंशाल्लाह कन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग। भाई बड़ी बुरी बात है लोगों की अंग्रेजी का मजाक उड़ा रहा है, लेकिन जैसे आपने कहा किसी का नाम नहीं ले रहे, हमारी कन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग होती जाएगी। यार आपने वो देखा है जो आजकल कौन ट्रेंड चल रहा है टिकटॉक वाला, जो रामचरण का, वो क्या है, चरण समथिंग, जो साउथ इंडियन स्टार है रामचरण। हाँ, क्या ट्रेंड है? जो वो स्क्वाट करके वो जो ठुमके मारने वाला ट्रेंड है, किरी किरी करके। जी, रामचरण का अच्छा ट्रेंड है। चिकरी आपने देखा? अच्छा, अच्छी मूव्स हैं उनकी। क्या है? डू यू थिंक इट्स लाइक AI? हाँ, isn't that like really tough to do? Did you not see that film जिसमें रामचरण और वो उसने डांस किया था, वो RRR? हाँ। वो कौन सा गाना है जो बड़ा फिर ऑस्कर्स पे भी गए थे दोनों? दोस्ती वाला। हाँ यारी है। नाटू। और मुझे लगता है हल्का सा स्पीड उसकी की भी चलन है इसलिए। किसकी? नाटू ही? एब्सोल्युटली, स्पीड हल्की सी। आपको NTR जूनियर स्पीड पे हम ड्रामे देखते हैं ना, हल्की। आपको NTR जूनियर और रामचरण की मूव्स पे शक है? नहीं, मुझे बिल्कुल शक नहीं है, वेरी टैलेंटेड, लेकिन मुझे स्पीड ऑफ द वीडियो पे था। तोहमत लगा दिया आपने। तोहमत लगाई है, तोहमत माजरत चाहती हूं। एलिगेशन लगा दी। नहीं, एलिगेशन कोई नहीं कहता, एलिगेशन लगा दिया आपने। ठीक है, जाए अब हम। यार एज अ मॉर्निंग पर्सन आई हैव टू से आप लोग इफ यू से दैट वन मोर टाइम, एज अ मॉर्निंग पर्सन आई रियली हैव टू से कि आपके वी शुड स्टार्ट रिकॉर्डिंग इन द मॉर्निंग नाउ। व्हाई? बिकॉज़ यू आर अ मॉर्निंग पर्सन। आई एम अ मॉर्निंग पर्सन। आई वुड लव टू गेट आवर रिकॉर्डिंग्स आउट ऑफ द वे लाइक अर्ली इन द मॉर्निंग। व्हाट डू यू मीन अर्ली इन द मॉर्निंग? As soon as we wake up at 12. एक तो आई वेक अप एट 10-11, so I don't wake up at 12, mind you. दूसरा I have to go to gym right after I wake up, so we can't record that. I have to go to gym क्या होता है? I have to go to the gym होता है? I have to go to gym. I have to go to gym. बोल दिया मैंने, दी नहीं लगाऊंगा। अच्छा, आपका boys only gym है या boys only है? co-ed gym है? Boys only है। It's good for focus. You know, not that
क्या यार आप सवाल पूछती हैं? कैसे आप सवाल पूछती हैं? ये किस तरह का सवाल क्यों? है? ये बड़ा नॉर्मल सवाल। किसी लड़की से बंदा ये सवाल पूछे तो मायूब नहीं लगेगा? किसी लड़की से लड़का सवाल पूछे कि इज योर जिम को जिम? नहीं नहीं, मुझसे बहुत लोग पूछते हैं इधर को जिम और इधर क्या आपकी जिम में लड़की लड़कों की टाइमिंग्स अलग अलग हैं? The women only floor is like above It's Joyfit, no? Yeah. It's a good gym. I like it. It is, it is. It makes me want to go to the gym every morning. And not to have a conversation. Yeah. Not to go to gym, but to the gym. The. बेसिकली मैं जर्नलिस्ट, मुझे एडिटर्स जिन्होंने सिखाया था, उन्होंने कहा था ये कम से कम अल्फाज का इस्तेमाल किया करो। ये नहीं कहा था हेडलाइन में द की जरूरत नहीं होती। गो टू जिम आर्टिकल उड़ाने को कहा है। जी हाँ, तो मैंने बिल्कुल सही करेक्ट अंग्रेजी में बोला, गो टू जिम। द लगाना कोई यहाँ पे कंपल्सरी नहीं। आपके टाइटल में भी अंग्रेजी बड़ी कमजोर है वैसे, अजीब अजीब। यार आप दे दिया करें, मैं जब भी देती हूँ आप दे दिया करें। पिछली बार इन्होंने कहा अपनी मर्जी से ये थंबनेल लगेगा, मैंने कहा ठीक है, टीम को बोला आमना से ले लो टाइटल, टीम इनको टैग कर रही है, मैं इनको टैग करूँ, जवाब ही नहीं दिया, जवाब देना गवारा नहीं किया। एंड में मैंने कहा अच्छा भाई ये ले लो, टाइटल ले लो। ये कभी नहीं हुआ ये, अल्लाह की कसम हुआ है। उस दिन जब आपने पामाल की तस्वीरें लगाई बीच में, अब मैंने उनको, उसने बोला टाइटल प्लीज सर, मैंने कहा आस का आमना, उसने आपको आप एक ही तरह का आस का आमना इनको सुनाई देता है, एक ही तरह का आस का आमना इनको सुनाई देता है भाई। एनीवे, बहुत इधर उधर की आप लोग बातें करते हैं। कम टू द पॉइंट, क्या करना चाहते हैं आज आप लोग? पॉइंट ये है कि जिस खानसामे ने अम्मी अब्बू पे जादू किया था और जो टूने उसका नाम बड़ा मजे का था, उस नाम छोड़ दें, उसकी प्राइवेसी को हम रिस्पेक्ट करेंगे। आपने रिवील किया उसका नाम? हाँ तो नाम तो नहीं ना, नहीं नाम नहीं रिवील किया था मैंने। किया था आपने? उसने कहा है कि जी मेरी तो यहाँ इज्जत खामू, मामू, हामून, हामून। उसने ऑल्दो अम्मी ने कहा कि नहीं ये गरीब बंदा है, इसको माफ करो, इसने जो हालत में किया है इट्स ऑल राइट। उसने फिर पुड़िया मिला दिए, उसने पुड़िया में मिलाता गया, मुझे लगा बिकॉज अम्मी वाज वेरी काइंड टू हिम एंड ही सेड मैं इट्स ओके, ही इज वर्किंग वेल एंड यू नो एट दिस एज वी कांट चेंज आवर स्टाफ। आई सेड दैट मेक्स परफेक्ट सेंस, ओके फाइन। एंड बिकॉज माय ब्रदर सेड आई एम कंटेंट विद इट, सो आई वाज लाइक इफ यू आर कंटेंट विद इट देन ओके। नाउ ही हैज द ऑडेसिटी ऑफ सेइंग दैट मेरे पैसे बढ़ाओ। नहीं आई एम नॉट गोइंग बैक, नॉट गोइंग। छुट्टियों पे गया, ही सेड आई एम नॉट गोइंग गो। आई सेड व्हाई? He said, no, मेरी इज्जत नहीं है। मैंने कहा तुम इज्जत के काबिल हो, मैंने कहा तुम्हारी इज्जत, मैंने कहा जो कभी सही भाई मेरे तुम इज्जत के काबिल हो। मैंने कहा गुड रिडन्स। हाँ हद है वैसे। I haven't had the heart to tell Ammi Abu that listen guys, he's not coming back. You need to look for another chef. So anybody who knows a good cook, reliable person in Lahore, please DM. यार आप लोगों को कहा था मैं एक मार्केटिंग मैनेजर चाहिए, यार हमें मार्केटिंग मैनेजर चाहिए। आप लोग सीवी भेज रहे हैं, वो लोग अपने सीवीज भेज रहे हैं जो जा रहे हैं 8 महीने बाद मुल्क छोड़ के जी, वो अपनी सीवीज भेज रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? उनको पता नहीं, इसका जवाब नहीं है मेरे पास। वो लोग भेज रहे हैं जो जिनका मार्केटिंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, या जो अगर आपने कोई मार्केटिंग मैनेजर की कैपेसिटी में काम किया हुआ है या मार्केटिंग का काम किया हुआ है तो अपनी सीवी भेजें। इट्स कराची बेस्ड ओनली। इतने सारे लोग पूछते हैं कि कैन वी अप्लाई, वी लिव हियर। नो भाई, यू कांट अप्लाई, यू नीड टू बी इन कराची। एनीवे, और कोई इधर उधर की बात करनी है आपने? मैं इधर उधर की बात बिल्कुल करूंगी। सनिया आ चुकी है, स्पेंडिंग टाइम विद मैं फैमिली और उसमें मोड में जा। यार मैं डिनर पे लेके जाना चाहता हूँ मूसा और सनिया को और आप मंगनी के बाद। मैं आमना आप लोगों को, मैं मेरे लिए साल में कितने दिन होते हैं? ये मेरे लिए एजाज की बात है। ये फैसला हो गया ख्वातीनोज़ात में बच्चों को 7 डेज होते हैं मेरी तरफ से सबसे पहला डिनर। ने वही दिन चुने छुट्टियों पे जाने के लिए जिस दिन मेरे बेटे की मंगनी है। इन्होंने कहा सब बात करके ये वो मैं जा रहा हूँ, ये वो। हाँ ठीक है हसन, 19 to 25 could be back, मंगनी 26 को है। I want my friends who are like family to me to be there, and since you consider yourself my family, yesterday after saying everything कि वो वीज़ा ये वो मैं यहाँ जा रहा हूँ, I said oh very sheepishly, oh by the way I won't be here for Musa's मंगनी। अब अगर फैमिली होती तो ये ऐसा ना करते ना ऐसे अपने साले की शादी पे कि ओ मैं तो नहीं जा रहा। मैं तो शादी, मूसा की शादी पे अगर मैं ना हूँ, अल्लाह माफ़ करे। हाँ। तोबा तोबा, मेरी तोबा। हाँ। फिर जहाँ भी होगी दुनिया में पहुँचना है।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ डन। हाँ, अगर मेरा वीजा लग गया तो वीजा आपका लग जाएगा, वहाँ का लग जाएगा। अच्छा। हम लगवा देंगे यार वीजा। यार वीजों की बात नहीं करनी आपने। यार मैं वीजा वहाँ का आप लगवा दूंगी। और आपने नहीं करनी वीजों की बात। मैं तो वीजा की बात की, हाँ। वहाँ का वीजा लग जाएगा आपका। ठीक है, ई वीजा वहाँ का? ई वीजा है ना आपके पास? यू हैव हाँ, ई वीजा चाहिए मुझे। देखिए मुझे खुद ही पता चल गया कहाँ पे हो रही है। अकलमंद को इशारा काफी है। ठीक है डन। कब है वो बाद में बताऊंगी, अभी फिलहाल 26 को आप। हम डिनर पे जा रहे हैं, मूसा, सनिया, मैं, आमना, मुर्तज़ा, हम सब लोग बहुत मज़ा करेंगे इंशाल्लाह। और ये मेरी तरफ से एक छोटा सा एक वो है वेलकमिंग सनिया इनटू द फैमिली बिकॉज आई एम फैमिली। I won't be here at मैं बच्चों को डिनर पे लेके जाऊंगा इंशाल्लाह। एंड बच्चे अपनी मर्जी से जगह चूज करें, मैं नहीं बोलूंगा कि हम खाली वैंग वैंग जाएंगे। हाँ, लेकिन हम जाएंगे। नहीं बच्चे जहाँ हम जाना उनको वैंग वैंग ले जाना चाहते हैं। तो बस ठीक है यार, ये फैसला हो गया। ये मेरे लिए एक एजाज की बात होगी। बच्चों की खुशी के लिए इतना तो हमें करना चाहिए यार। बच्चों की मंगनी हो रही है यार, कोई बात है आमना। एनीवे ख्वातीनो हज़रात, आज हम इकट्ठा हुए हैं कुछ ड्रामों को रिव्यू करने के लिए। उसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि सर फहरिस्त ये ड्रामा है, क्योंकि कोई भी ड्रामा सर फहरिस्त कह भी सकते हैं। बट वी गॉट 2 episodes ऑफ पमाल, वी गॉट 2 episodes ऑफ सावल यार पिया, एंड वी गॉट 2 episodes ऑफ खिचड़ी, एज आमना पुट इट। कहीं जाइएगा मत, मैं और आमना आपको मिलते हैं। थोड़ा तड़का लगा है उस खिचड़ी को इस हफ्ते। हाँ, थोड़ा तड़का लगा है यार इस खातून की मुझे समझ में नहीं आती। खिचड़ी है लेकिन तड़का लगा है हल्का सा देसी घी। मैं नहीं समझ पाता इनको भाई, मैं नहीं समझ पाता। आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आपको इनकी समझ आती है नहीं? आपको एक्चुअली औरत की समझ नहीं है। ये मैं नहीं कहूँगा, ये मैं नहीं कहूँगा। What is this? आई एम हगिंग दिस पिलो Okay. एज एन इमोशनल रिस्पॉन्स। जो आपने मुझे कहा कि मुझे औरत की समझ नहीं है। लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे इसलिए कि आपको बहुत लोग समझते हैं कि आपको समझ है औरत की। हाँ, मुझे औरत की समझ है। ख्वातीन हज़रात, हम आपको मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आमना, मेरे ख्याल में बिरयानी से शुरू करें, जिसको आप कह रही हैं कि तड़का लग गया। हल्का सा यार मैं अब आप मुझे समझाएं। जब मैंने ये बोला है कि यार ये ड्रामा स्लो हो गया, आप कहती नहीं यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है। फिर जब मैं कहता हूँ कि यार आमना इसमें अब कुछ मूवमेंट हुई, आप कहती नहीं ये सही नहीं जा रहा। अब मैं ये कह रहा हूँ 2 किस्तों में ये खिचड़ी बन गया, अब आप कह रही हैं तड़का लग गया। आपने कसम खाई है कि जो मैं बात कहूँ आप उसके बिल्कुल एक हफ्ता आगे चल रहे होते हैं। आप अगले हफ्ते की रिव्यू अब कर रहे हैं और मैं इस हफ्ते का कर रही हूँ। अच्छा, आप एडवांस में जाओ, फोरसाइट आपकी बहुत अच्छी है। अच्छा, हाँ। तुम आपको लग रहा है कि अगले हफ्ते स्लो होगा? अगले हफ्ते स्लो होगा। इस हफ्ते फास्ट था? फास्ट नहीं था, मैंने कहा फास्ट है नहीं, मैंने कहा हल्का सा तड़का लग गया। भाई दोस्ती हो गई है जब निसा की और मिरान की, तो तड़का लग गया ना हल्का सा। पिछले हफ्ते तो वो वही ये करके लड़ रहे थे। पिछले हफ्ते उनकी जब फाउंडेशन डली दोस्ती की, वो आपको नहीं अच्छा लगा जब उन्होंने दिल की बातें की एक दूसरे के साथ? लगा, अच्छा लगा, लेकिन मुझे स्लो लगा। इस हफ्ते आपको नहीं लगा कि एक्सेसिव फ्लैशबैक्स थे, रेपिटेशन थी? मैंने क्या बकवास की, मैंने कहा सिर्फ आपने कहा तड़का लग गया। मैंने कहा हल्का सा तड़का लगा, हल्का अच्छा, सा, वो भी खिचड़ी पे। ओवर टू यू। ये भी नहीं कहा कि बिरयानी पे तड़का लगा है। ओवर टू यू। नहीं बस यही था। It was a very confusing 2 episodes. It was also not very well executed. The whole marketing presentation was really like, sorry. Even उनका तो मुझे तो, मैं अगर उनकी जगह होती मुझे उनका प्रोजेक्ट ही समझ नहीं आया। प्रोजेक्ट वॉज फेल्ड बिजनेसेस, नॉट फेल्ड रिलेशनशिप्स। उन्होंने जो था ना प्रोजेक्ट बिरयानी बना दिया, प्रोजेक्ट क्लास का। So it was weak. I mean, obviously, but it goes without saying. However, there were some tadkas which I say. क्या आपने अंगूठी पहनी हुई है? ये सनी प्लास्ट है? अंगूठी है, अच्छा। दूर से ऐसे लग रहा था सनी प्लास्ट है। दिखाइएगा जरा ऐसे सामने। हाँ, अंगूठी है। मुझे लगा आपकी उंगली पे चोट लग गई। आपने ये आपने डिज़ाइन क्यों चूज़ किया? किसी ने तोहफा दिया था। अच्छा, बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है। मुझे तो बहुत पसंद है। खूबसूरत है तोहफा। It's beautiful. बहुत ज़बरदस्त तोहफा है। It's beautiful. It's beautiful. Just that it looks like सनी प्लास्ट दूर से लग रहा होगा। हाँ, है ना, दूर से लगता है ना सनी प्लास्ट है। लड़कियां अग्री कर रही हैं। किसी ने अग्री नहीं किया। दोनों ने यूं किया। वो तो वैसे ही दोनों ने यूं किया। यार आप लोग बताएं, आप लोग मैं आपके कैमरे में थे, आप लोग बताएं, आपको नहीं दूर से लग रहा था आमना की उंगली जख्मी हुई है, सनी प्लास्ट लगाया उन्होंने? ठीक है यार, आपका फैशन से बड़ा गहरा ताल्लुक है, तो हम भी कोई तबसरा कर सकते हैं इसमें, इतना वो नहीं की क्या बात है। अच्छा, anyway, हाँ, बहुत खूबसूरत अंगूठी है,
जिसने तोहफा दिया अगर वो सुन रहे हैं तो गुड चॉइस। एनीवे कंटिन्यू। कंटिन्यू। तो बुरी बात है। तड़का क्या लगा? आज लगता है रिव्यू का चक्कर नहीं है। इस खिचड़ी में तड़का क्या लगा? पहली बात तो ये तड़का लगा कि दोस्ती हो गई उनकी। कितनी बार बोलेंगी यही दोस्त? तड़का था ना, यही तड़का था। आधे घंटे से यही कह जा रही है। यही तड़का था। हाँ। No, but there was one on serious note, there was Yeah. one good scene where they spoke about the risk of cousin marriages. आप कह रही हैं कि एक अच्छी बात ये हुई कि उन्होंने कजन मैरिजेस के cousin ऊपर marriages के जो रिस्क हैं उसको थोड़ा सा हाईलाइट किया। जब माँ ने कहा कि क्यों नहीं कर रहे हो, किसकी कमी है, तो उसने कहा दोनों की कमी है। बट अगेन दैट वाज अ लाई। It was a lie. I mean, no, the reason for them not having a child was a lie, but एग्जैक्टली। सो द रीजन oh, you think it was trivialized that way? वाज इट नॉट I didn't see कि it that way, but you have a point. मतलब अगर ये सच होता, हकीकत पे मबनी होता तो एक अलग बात थी। बट ये है कि असल रीज़न को छुपाने के लिए आपने एक बहुत ही सेंसिटिव इशू को ऐसे करके प्रेजेंट I कर दिया। didn't think of it that way, but yeah, you're also right. And that's not the reason. और वो मान भी जाती है अगले सीन में कि हाँ, that's not the reason. तो मुझे वो थोड़ा सा ऑड लगा एक्चुअली, बिकॉज व्हाट इफ एवरीथिंग वाज ओके बिटवीन देम। Then they would have kids. और अभी तक टू बी फेयर 30-32 किस्तें हो गई हैं, मिरान और गुलमहर ने ऐसी आपस में कोई बात नहीं की। यू नो, कोई रेफरेंस, कोई चीज, कोई so बात, you feel that tokenism हुई है, you just एक सेकंड के लिए एकदम वो लेके जाती है, दिखाती है इतनी चीजों को, और तो थोड़ा सा मुझे Did you feel that in the first episode, which was 30th, Gul was acting a bit coy and cutesy kind of a, लगा मुझे है ना? ऐसा क्यों था? फिर वो ठीक हो जाती है। है After a while वो ठीक हो जाती है, but शुरू में मुझे ऐसा लगा, especially जब कि वो वापस मीरू आते हैं, थोड़ा सा मीरू को नाराज है ना, खा तो लो, हाँ, मीरू तो थोड़ा सा cutesy type acting. Like this doesn't come across as the Gul Meher we've been seeing for like 30 episodes now. And then she goes back into form. In the next episode वो वापस चली जाती है, but मुझे लगा थोड़े से जंप्स हैं, jumps थे. हैं। Yeah. जहाँ तक आपने बोला कि मिरान और निसा के रिलेशनशिप को तड़का लगा, तो पिछली बार उन्होंने एक दूसरे का दिल हल्का किया। मुझे एक्चुअली ये लगा कि उनका जो रिलेशनशिप में तब्दीली आई है वो कुछ ज़्यादा एक्सटेंट पे आ गई है। बिरयानी भी शेयर कर रहे हैं। वो लाई है बिरयानी, और बिरयानी भी शेयर कर रहे हैं, और यू नो बहुत उनका ताल्लुक बहुत जल्दी जैसे ख़राब हुआ तो भी एकदम हो गया एक्सट्रीम पे, अब सही हो रहा है तो भी एकदम, मतलब लाइक यू नो मिरान और निसा के बीच का जो ताल्लुक है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि लेयर्स की कमी है थोड़ी। I feel that connect the dots की जो ट्रांजिशन है ना, वही बात है, जंप्स हैं, और ये जंप समझ नहीं आ रहे, बहुत सोचना पड़ रहा है समझने के लिए कि ये क्या हुआ है। कि मतलब ठीक है उनकी कॉन्वर्सेशन हुई, बट व्हाट एग्जैक्टली इन दैट कॉन्वर्सेशन लेड टू लाइक यू नो दिस चेंज इन This big change. इट्स अ बिग चेंज, It's a big change. कि वो दोनों एक दूसरे की शक्लें नहीं देखना चाहते थे जो भी, एंड लाइक यू नो Yeah. सो मुझे तो एक्चुअली ये 2 एपिसोड इसलिए भी थोड़ी सी बोरिंग लगी Confusing क्योंकि भी थी। बहुत ज़्यादा फ्लैशबैक्स थे। जो अंकल आंटी की कॉन्वर्सेशन थी वो हमने 2-3 बार सुनी, पहले वो तो वीडियो में बिल्कुल। सुनी, फिर वही एंगल्स के साथ हमने देखी। ऑब्वियसली मोबाइल से बन रहा है तो मोबाइल उधर पड़ा हुआ था, बाद में हमने देखा कि वो इस एंगल से भी शूट हुआ है, इस एंगल से भी शूट हुआ है, जो कि एक्चुअली कैमरा के एंगल्स थे। Yeah. तो अटेंशन टू डिटेल वाज आल्सो मिसिंग देयर। अगर आपने मोबाइल का दिखाना था कि यार ये मोबाइल से रिकॉर्ड हुई हुई वीडियो है, तो वो एक ही जगह पे स्टैग्नेंट एक ही फ्रेम होना चाहिए। Absolutely. Also, I felt that the whole part with Maheen meeting her father was very intrusive. And why did people think that Maheen was an actor in this entire thing and she wasn't really? I mean, do people? I mean, it was just like weird. Yeah. It was very patchy. I mean, why would you include that part, that very, very personal part of a child meeting her father for the first time in 22 years? Which kind of also tells you that she's 22 and so is Nisa. If we were thinking कि क्या है. But और वो 5 साल वाली बात भी हुई है। अभी मिरान ने भी बोला कि 5 साल से आप ले, तो उनकी शादी को, मिरान और गुलमेहर की शादी को 5 साल हुए हैं। yeah. वो तो तो 5 years ago मिरान would be how old? Again मेरे दिमाग में सवाल है कि आप ये नहीं कह सकते कि out है. So there is a lack of filming. There was definitely there's a lot of patchy work there. patchy work. The presentation was weak.
the whole classroom Which scene is a was shame because again I say Yeah. when biryani took off, it started out, it seemed like a very promising project and it had a lot of strong points. लेकिन unfortunately the overall treatment execution So ये जब गांव से हैदराबाद से निकलते हैं और रास्ते में वो पूरी गन की कॉन्वर्सेशन होती है, लॉक हुआ हुआ नहीं हुआ हुआ वो नहीं, वो तो हॉस्पिटल से निकलते हैं. हॉस्पिटल से निकलते हुए, हाँ एग्जैक्टली, वो सारा गन की कॉन्वर्सेशन है वो. फिर जब ये घर पहुंचने तो एक शावर सीन होता है, वो कैसा लगा आपको? आपको कैसा लगा? ऑड. क्यों? ऑड. मुझे लगा कि why would they insert a shower scene here? शावर लेते हुए बंदा बहुत सारी चीजें सोचता है अक्सर. मगर वो बाहर भी सोच रहा था वही बातें. बाद में वो बाहर सोचता, मुझे लगता कि बिला वजह की एक उन्होंने डाली. I mean, क्या प्रॉब्लम थी आपको वो- कि वो वो- सोच रहा था शावर में या वो शावर ले रहा था? कि वो शावर ले रहा था. हमें दिखाया गया उसको शावर लेते हुए, कुछ मुझे अजीब सी बात लगी. इट फेल्ट लाइक दे वर काइंड ऑफ, बिकॉज बाहर उसको गुल कह रही है रुको मेरी बात सुनो सुनो, उसको झटका अंदर चला गया शावर लेने. आई जस्ट फेल्ट दैट इट वाज दे काइंड ऑफ sensualized the whole thing. They did, na? I don't know if it was deliberate or not, but it was weird. You know which angle I'm going from. It was very weird. What can I say? I felt, but do you agree that it was odd or you were okay with it? No, from an objective point of view. Well, people do think about stuff while They do, sure they do. But taking showers and like but it's okay. I think it's healthy to think about stuff. No, everybody thinks of stuff when you're taking a shower, but for the director and writer to choose that scene to convey that he is thinking was a bit odd. What can I say? You could be mature and an adult and say No, I don't know. I mean, what do you want me to say? I think that you it's. were saying it's okay. Okay. I mean, depends how you define okay. Okay. I don't understand what you're saying. Yeah. आप भी खिचड़ी बना रहे हैं. Okay. हाँ? आप भी खिचड़ी बना रहे हैं. फिर वो क्यों अच्छा था सीन जब वो कहती है कि बुरी न्यूज़ है, मंगनी टूट गई. नहीं, फिर मुझे आपको पता था चलता कि तन्नो की मंगनी टूट गई. Okay. बैड न्यूज़ है, क्या? मंगनी टूट गई. ओवरऑल आई थिंक थोड़ा सा it was अब ये वक्त आ गया है कि बिरयानी को, मैं तो खैर इतना ये बात कह चुका हूँ, मैं थक गया हूँ ये बात कह कह के कि बिरयानी को अब ख़त्म कर दिया जाए, इस प्लेट को अब हज़म कर लिया जाए. वाह, बिरयानी को ख़त्म कर लिया जाए, इस प्लेट को, बिरयानी को हज़म कर लिया जाए और इस प्लेट को ख़त्म कर दिया जाए. मेरे ख्याल में अब ये वक्त आ चुका है. और अगर इसको किसी तरीके के साथ, क्योंकि अब तो कफील का भी ट्रेलर आ गया, टीज़र वो फर्स्ट लुक आ Kafil is going गया. to replace it? कफील स्टारिंग इमाद इरफानी एंड सनम सईद. Oh, that one. Yeah. Okay. Written by Umaira Ahmed and directed by Misam Naqvi. Nice, nice. So that is going to replace. How come I've not seen a trailer? ट्रेलर नहीं आया, फर्स्ट लुक पोस्टर First टाइप look तो है. देखा था. हाँ, आई थिंक बाय द टाइम ये वीडियो आएगी तो फर्स्ट लुक भी शायद आ जाए तब तक. Okay, nice. सो या आई थिंक अब आ गया and इसने भी ख़त्म होना ही है. तो अगर 4 में ख़त्म होना तो 2 में कर दें यार, अगला ड्रामा तो तैयार है. On that note, ख्वातीन व हज़रात, we're going to move on to then Pamal और सांवल यार पिया. सांवल यार पिया. Sound yeah. यार मैं रोशनी डालना चाहूँगी. पहले तो आलियार बेटर नोन एज फरोज खान स्टार्टर पैक पे अच्छा, एक बनाना चाहिए. फरोज खान स्टार्टर पैक. इस स्टार्टर पैक में आपके पास एक हैवी बाइक लाजमी, मानते हैं, मुख्तलिफ़ किस्मों के एयरपॉड्स, वाइट, पीछे से रेड, ब्लू, ये वो सब कुछ. variety of and styles of AirPods. AirPods, AirPods, headphones. हाँ, अब मुझे तो पता भी नहीं है ये वाला जो है वो कौन सा है. क्या कहते हैं उसको, a variety of Jackets. jackets, like puffer jackets, yeah. Then a locket that has the number One. 1 written in it, the लाजमी है. और इसके अलावा एक Tight jeans. टाइट जीन्स इतनी नहीं है, नहीं टाइट है. टाइट जीन्स नहीं है. नंबर 1 का लॉकेट तो लाजमी चश्मे. है, हर उसमें. हाँ, ये Sunglasses. दिस इज द फिरोज खान स्टार्टर पैक. Sunglasses. हाँ, यार मैं प्यारी पिया को एक शाउट आउट देना चाहता हूँ. ठीक है. प्यारी पिया एक ऐसी खूबसूरत, खुले दिल की, एक मैं तो इस हद तक जाऊंगा कि मैं कहूँगा कि एक अजीम शख्सियत की मालकिन है
कि सावल जब उसे सब बयान कर देता है कि ये प्रॉब्लम है, तो आप बताएं मैं क्या करूं। कहती है मैं तुम्हें कोई दोस्ती का वास्ता नहीं दूंगी, कर लो हुआ मुझे, मैं तुम्हें कोई ऐसी बात रिक्वेस्ट नहीं करूंगी। आई अंडरस्टैंड वेयर यू कमिंग फ्रॉम, डू योर जॉब। तो ये जाओ। मेरे काम के पर्दे फट गए। ऐसी लड़कियां कहाँ मिलेंगी आपको नहीं आजकल? मिलती। मैं तुम्हारे रास्ते में किसी मिन्नत या दोस्ती के फर्ज की दीवार नहीं खड़ी करूंगी। नहीं मिलती। वो कह रहा है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बाप ने, जो कि क्रिमिनल है, जो आप पिया को पता है कि जिसने तुम्हें जुए में जीता हुआ है तुम्हारे बाप से, उसने कहा कि मैं तुम्हें अगवा कर लूं और मैं तुम्हें कन्फेस करके ये बता रहा हूं कि दिस इज द सिचुएशन एंड यू नीड टू सिक्योर योरसेल्फ। उसको तुम ये कह रही हो कि नहीं मुझे ले जाओ। मगर इस बात में बड़ी गहराई है। वो ट्रस्ट है उसका। वो अब सांवल में अपने बाप से ज्यादा ट्रस्ट करती सावन में अपने बाप को तलाश। है। बाप को तलाश कर रही है। हाँ, सांवल में वो बाप से ज्यादा अब ट्रस्ट करती है। उसने कहा मेरे बाप ने तो मुझे वैसे ही जुए में हार दिया था। इफ एनीथिंग सावल विल प्रोटेक्ट मी। या एटलीस्ट ही इज ऑनेस्ट। देखिए औरत के लिए ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। ऑनेस्टी बहुत जरूरी वो ऑनेस्ट है कम से कम। देखिए ना पूरी बिरयानी, जो भी है सच बता दें। बिरयानी की प्रेमिस क्या है? झूठ। झूठ। तो ये ऑनेस्टी जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। उसने कहा ऑल सेड एंड डन, कम अज़ कम इस शख्स ने मुझे बता तो दिया ना। इस बात को ऑनर किया प्यारी पिया ने। प्यारी पिया ने ऑनर किया इस बात। प्यारी पिया को जब ये बात पता चली कि मेरा बाप जिसने मुझे बड़े नाज नखरों से पाला है, लाड प्यार से पाला है, मैं कहती हूँ दिन मेरा बाप कहता है दिन, मैं कहती हूँ रात मेरा बाप कहता है आधी रात। मेरा बाप मेरे पलके बिछाए मेरे लिए हाजिर है हर तरह से। उसके पास में ये वाकया हुआ था। तो अब वो कहती है यू डोंट मीन एनीथिंग टू मी। तो इस बारे में आपका क्या तबसरा है? वो नी जर्क रिएक्शन है उसका। अभी वो हर्ट है, थोड़े दिन उसको लगेंगे। she'll then have a conversation with him. So she'll realize कि यार कि this is कि था नहीं कि था ऐसा पास में था, but he's tried तो to वो एकदम नहीं make amends all the रियलाइजेशन time. होती बंदे को कि यार कि नहीं, वो एकदम तो शौक उसको लगा है ना। उसको तो ये भी नहीं पता था मेरी माँ असली नहीं है। माँ को उसने कहा आप ही के लिए तो आई हूँ। अच्छी है ना पिया? प्यारी पिया अच्छी नहीं है। अच्छी प्यारी पिया। ज्यादती ना करें। प्यारी तो है ना। प्यारी पिया प्यारी है यार। इतना बोझ था उस बात का कि वो नीचे आई, बेहोश हो गई। फिर प्यारी पिया है। तो वो बात का बोझ बहुत था, वजन बहुत था इस चीज़ का। प्यारी पिया से नाज संभाला गया। नहीं, लेकिन यहाँ मैं She couldn't handle the truth. couldn't handle the truth and also I have to say that हमारा जो असलम बहू है, असलम बाऊ पासलम जो है, वो एक बहुत ही बेचारा, मुझे लगता है उसकी आंखें भी कमज़ोर हैं, उसकी हियरिंग भी कमज़ोर है। उसको यार निसार चरसी नहीं समझ लाइट पड़ी ना पीछे से। अच्छा, आंखों में लाइट पड़ी। मेरी गलती है। आपकी गलती है। उसने नहीं पहचाना, जबकि बड़ा एक अगर आप ये देखें, हाँ, आप ये देखें, अगर आप गौर करें आमना, देखें आमना, कभी कभी आप ऐसी बातें लेके आती हैं मार्केट में कि जो मुझे खुद हैरानगी होती है कि आप मेरी पार्टनर कैसे हैं। अगर आप ये नोटिस करें, माइंड यू, मैं चाहूंगा कि आप इसको जरा एक सेकंड के लिए अपने दिमाग को ना आंखें बंद करें। कर ली आंखें बंद। अब आप ये सोचें, जो निसार पास्ट में था और जो निसार अब है, इतना उसमें क्योंकि तब्दीली आ गई है उसकी। हाँ, बॉडी कॉन्फ़िगरेशन उसका इतनी उसमें तब वो कैसे पहचाने? जो वो उसका एक सर टेढ़ा करने वाला था वो नहीं अब कर रहा। नहीं। उसकी शक्ल तब्दील हो गई, बदल गई है। उसके कपड़े पहनने का अंदाज बदल गया है। पहले वो और कपड़े पहनता था, अब वो और तरह के कपड़े पहनता है। कैसे वो पहचाने? या आई मीन अब फेस ऑफ वाले शायद आपको फोन भी आ जाता कि यार हमने तो फिल्म बनाई पूरी प्रोजेक्ट से, ये वो इनसे पूछे इन्होंने कैसे एक बंदे को इन्होंने ऐसे 22 साल में तब्दील कर दिया है कि यार क्या बंदा कहता है 22 नहीं 2200 साल हो गए, पहचाने नहीं आ रहा। नहीं, ऐसा कोई डिस्टिंक्ट स्टाइल नहीं है उसका, नहीं कि बंदा बोले यार कि ये इस तरह का तो मैं जिंदगी में एक आध बंदे से मिला हूँ। एग्जैक्टली ऐसे लोग बंदा रोज मिलता है यार, आते जाते उठते बैठते, निसार चरसी जैसे। उसको कैसे और असलम की थोड़ी सी हेयरिंग भी कमजोर है, ये भी ना उसको समझ आया कि ऊपर पिया की खिड़की है वो सुन सकती है, क्योंकि उसको खुद ही सुनाई देता। नहीं, वो कह रहा था ना बार बार आहिस्ता बोलो। अच्छा।
निसार चर्ची ने बहरहाल देख लिया था कि उसकी बेटी खड़ी हुई है छत पे। और उसने तो सारी बातें हाँ, इसीलिए की नहीं, बड़ी क्लियरली घुमा घुमा के उसने हर बात इसीलिए की कि उसको पता चले। वजन है यार बहुत वजन है। आप ये देखें कि यार अगर आपको कोई शक हो, सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर कौन है यहाँ पे? सेठ दाऊद, से दाऊद उर्फ मूसा। वंस मूसा। आप देखिए, आप कहानी थोड़ा सा आगे चलती है फिर आपको पीछे लेके जाती है, लेकिन पीछे आपको ये फ्लैशबैक नहीं है, कहानी के टुकड़े आहिस्ता आहिस्ता जुड़े और वो आपको देते नहीं है बुरा नवाला, वो थोड़ा सा देके फिर अब आप सोच रहे हैं कि यार ये जो उस वक्त मूसा था, इसने ये एमपी बलोच को मारा, फ़ायदा उठाया या उसके नाम करके क्या हुआ होगा? यार बच्चन साहब की एक्टिंग कैसी लगी आपको? यार कौन? शोभराज? शोभराज, अच्छा वो जो थे हमारे ठाकुर। इनका कमरा मेरे साथ करो। अबे मूसा को मेरे बराबर वाले कमरे में शिफ्ट करो आज और अभी, समझा तुम? क्या बात है, अबे ये वो प्रोफेसर साहब ही हैं बिरयानी वाले। हाँ, मैंने देखे, मुझे दाद दें। हाँ। मैंने आपको 2 हफ्ते पहले बिरयानी देख के मैंने बोल दिया था, मैंने कहा यार ये प्रोफेसर साहब है ना, इनको बहुत शौक है एक्टिंग करने का। इनकी ओटीटी थी परफॉर्मेंस, और आप देख लें इधर भी उनकी, आप सीन पूरी एक्टिंग देख लें। उन्होंने कहा ये दिस इज माय चांस, माय मोमेंट, ये मुझे मोमेंट मिला है, मेरा जो अंदर का अमिताभ है मैंने निकाल के। आप वो डायलॉग डिलीवरी देख लें, वो सेम उन्होंने उसी अंदाज में उसको डायलॉग डिलीवरी दी है कि एज इफ अमिताभ बच्चन हिमसेल्फ हैज डिलीवर्ड दोस। क्या उन्होंने कोई कमी आपको लगी उनके परफॉर्मेंस में? अबे और शोभराज तो मैं समझता हूँ कि बड़ा वेरी गुड वैसे। यासिन वाज एक्चुअली डन अ वेरी गुड जॉब, एंड आई स्पेशली लाइक द फैक्ट दैट ही हैज चेंज्ड द लुक। Absolutely. He's changed the look, but as a character, I especially like the fact कि जब बेटा शुरू में कहता है तो कहता है कर लो जो करना है, माफ़ी तो मैं मांग, तुम्हारा दिमाग खराब है, although कर वो बेटे के लिए रहा है। पहले तो मुझे बस यार वो बड़ा यार वो ट्रिकी था यार, बहुत वियर्ड था वो, बहुत वियर्ड था। शुक्र है उसने बोल दिया। हाँ, लेकिन मैं चाह रही थी वो ना बोलता। नहीं यार वियर्ड होने देते। नहीं वो बहुत वियर्ड हो जाता। नहीं क्यों बहुत वियर्ड हो जाता? यार आपने देखा टेलीपैथी, आपको समझ नहीं आई होगी कि हमने क्या बात की है, लेकिन हमने कर दी वो बात। नहीं यार तुम्हें समझ आई इंचर हमने क्या बात की? नहीं आई इसको मतलब नहीं यार, कर ये ऐसे ही। पहले एक्सप्लेन करें आप क्या कहना चाह रही हैं। एक्सप्लेन ये करें कि जब वो बात कर रहा था उसको उठाने की कि मेरी अमानत है ये वो, मैंने कहा यार गुड, तुम्हें मेरी वो अमानत छीन के लानी होगी। ये और द प्लॉट इज गोइंग टू थिकन, यू नो दिस इज गोइंग टू गेट। ये अपने लिए कह रहे हैं, ये सेंसेशनल, ये कह रहा है मेरी अमानत है मेरे लिए। या आई एम लाइक, यू नो, आई एम डन विद माय वाइफ। एट दैट पॉइंट आई वाज लाइक डूड, आई वाज गोइंग टू टेक इट, तेरे आई वाज लाइक बेटे की, आई वाज लाइक वाओ दिस इज गोइंग टू गेट रियली इंटरेस्टिंग, यू नो, interesting that you know if he wants to get PR for himself, but then he says मेरी बेटे की पसंद है, और you know नहीं उसका अलियार के साथ उसका निकाह पढ़वाऊंगा मैं, काजी लेके आना। हाँ तुम उसे लेकर आओगे काजी समेत। मैंने कहा हाय हाय अंकल ऐसे तो नहीं फिर। हाँ लेकिन चलें, still interesting, yeah, interesting, still interesting. It was interesting. No, but I was saying कि in that scene, not just Yasin Nawaz, even Ahmed. एक तो यार Ahmed has got a very poker face, like a beautiful face. When you look at his face, when there's a close up of his, as an actor, I think that really goes on to show his skill. कि by not saying anything and by not putting on excessive expressions on his face, he's still able to communicate a lot. yeah. That's the really good quality. Like, you know, if you just look at his face and you know, okay, what this character is thinking. It's not like eyebrow lift हुई हुई है या ये line है या कुछ है। performative नहीं है। जब से शेख दाऊद कह रही थी, सेठ दाऊद जब बैठ के सारी बातें कर रहा होता है उससे, as a viewer knowing Saval, even I was into minds के okay, is he going to go through with it, is he not going to, what is he going to do, loyalty, नमक या प्यार मोहब्बत, what? So that was a good scene. It was a good scene. So at the end of the day, Samal Yar Priya is actually not a bad watch. No, it's not. It's not a bad watch, yeah. I mean, मतलब इसकी इंट्रीग है कि अच्छा अब दाऊद क्या करेगा, सावल क्या करेगा, और असलम ऑब्वियसली also आलियार क्या करेगा? आलियार तो देख लेगा ना दोनों को साथ में अगले एपिसोड। वही तो सेठ साहब का मकसद था। आलियार से आई वुड एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम आलियार कि यार एटलीस्ट यू। लेकिन वो कह रहा है बार-बार कि मेरा फ़ोन नहीं उठा रही, ना कॉल बैक कर रही है, फ़ोन भी बंद हो गया। फ़ोन यार नहीं बंद हो रहे लोगों के, फ़ोन बहुत बंद हो जाते हैं ड्रामा में।
हालांकि अगले दिन वो गई है, वो कॉलेज गई है, ये कहाँ गई है जहाँ सावल ने उसको पिक किया है? एग्जैक्टली। शायद उसने फोन वापस कर दिया होगा, ये मेरे अब्बा ने खरीद के दिया था, मैं अब्बा की दी हुई नहीं चीज़ ऐसी नहीं। कोई चीज़ हमने नहीं देखी, ऐसी कोई चीज़ उसके हाथ में नहीं था फोन वैसे उस दिन, हाथ में कुछ भी नहीं था उसके वैसे। वो कहाँ चल के आ रही थी गली में अकेली, ना उसका बैग था, ना उसने वो जो आर्ट का अपना उठाया हुआ होता है चार्ट पेपर टाइप वो था, कुछ भी नहीं था। रैंडमली गली में रक्षा ढूंढ रही थी। हाँ कहीं जा रही थी, दोस्त के यहाँ जा रही थी। सो दे सेड। ठीक है। एनीथिंग एल्स? Yeah, no. I think it's okay. It's not a bad watch. It is roastable at times. But तो yeah, इट इज रोस्टेबल एब्सोल्युटली। थोड़ा सा क्लीशेज हैं, थोड़े तो नहीं काफी जैसे हैं। डॉक्टर साहबा आई तो उनके गले में स्टेथोस्कोप होना लाजमी लाज़मी था, वो था, ज़रूरी था। तो क्लीशेज हैं, स्टीरियोटाइप्स हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट बैड, इट्स नॉट बैड, इट्स द काइंड ऑफ नो ब्रेनर। वो डायलॉग अच्छा था जो सेठ दाऊद का था, यासिर नवाज ने जो बोला कि इतना मांगो जितना मैं दे सकूं। आई लाइक दैट डायलॉग। I liked his attitude with his son. He was like, "Are you crazy? I'm going to apologize to him." But then पीछे से he's worried कि इसको पता ना चले, and you know. नहीं वो कहता है ना निसार चरसी को के Yeah. मैं अलियार से बहुत प्यार करता हूँ, सावल को भी कहता है। लेकिन नहीं, उसके सामने नहीं कहता अलियार के। अलियार के सामने अपना वो रखता है फ्रंट। और जमीन भी उसने छोड़ दी। हाँ उसने बोला या तो ये ग्लिच है कोई या कुछ, या उसने सावल को बोल दिया। उसका छोड़ दो यार। नहीं, ही इज नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट विद सावल, दैट्स द थिंग अबाउट हिम। क्योंकि निसार भी कहता ना यार ये क्या कर रहे हो इतनी जल्दी, कहता मैंने एक तीर से 3 शिकार किए, तू नहीं हाँ, समझेगा। तो obviously आई थिंक ही नोज दैट सावल हैज अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर पिया। एक तीर से कई निशाने लगाए मैंने। ये पता है बात दाऊद को, Probably. और उसने बोला ना कि No indication दो, मैंने काफी गौर से देखा कि does he know, फिर मैंने कहा नहीं वो बार बार कहता है ना क्या हुआ, तुम कर लोगे ना ये काम, तुम डिस्ट्रैक्ट because क्या वो नहीं ना खाली करा पा रहा था हाँ। गराज भी। हाँ, इसलिए। और उसने कहा था, ये भी बोला कि अच्छा वो कौन था तुम्हारा करीबी जिसके लिए तुमने आके सिफारिश की हाँ, हाँ, थी he कि suspects. तो उसने 1+1 2 कर दिया है। तेज बंदा है। तेज बंदा है, उसने ये देख लिया कि सावल का सॉफ्ट स्पॉट है। Yeah. तो अब वो जब पिया सावल के साथ दिखेगी या सावल को और पिया को इंटेंशनली उसने क्लोज कराया ताकि अलियार देखेगा Yeah. और सावल और पिया की कुर्बत देख के अलियार जो है वो साइड पे हो Yeah. जाएगा। तो एक्चुअली दैट्स स्मार्ट ऑन Very हिज पार्ट। smart, very smart. He's an impressive character. और निसार चरसी कहता है ना कि भाई तुम्हारे पत्ते अभी भी तुम कर रहे हो, कहता तू नशे से निकलेगा तो तुझे समझ आएगी कुछ। Yeah. Yeah. हाँ तो No, but he's a smart character. शुरू से लेके अब तक तो वो जो सावल के साथ पूरी इंटरेक्शन थी वो झूठ था। ऐसा ही है। He's playing him. हाँ, He's playing तो him. ना उसने जमीन छोड़ी है और ना वो अलियार के लिए ये सब कुछ कर रहा है। नहीं वो कर रहा है कि अलियार भी बदले लोग हाँ, कि अलियार खुद छोड़ देगा। सबको मैनिपुलेट कर रहा है। हाँ, अलियार खुद छोड़ देगा। तो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, प्लेड वेरी वेल बाय लेकिन यासिर अब नवाज। सवाल क्या है? क्या? सवाल ये है कि इसने जुए में तो पिया को जीता हुआ है। हाँ, ये नहीं चाहता कि अलियार से शादी करे बिकॉज ऑफ हिज बैगेज विद असलम ऑब्वियसली एंड विद देयर हिस्ट्री। अगर अलियार पिया को फ़र्ज करें छोड़ देता है और सावल मर जाता है तो विल सेठ दाऊद स्टिल गो आफ्टर पिया बिकॉज उसकी अमानत तो है, जुए में जीती हुई है। ये कहानी उस तरफ जा ही नहीं रही। मैं वैसे ही आपको हाइपोथेटिकली कह हाँ हाँ, वो तो करेगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ अब ये कहानी हम दिल दे चुके सनम की तरफ जा रही है। ओके। होगा ये कि अब सावल और पिया की हो जाएगी शादी। ठीक हो गया? नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखते नहीं। सावल, मेरी प्रिडिक्शन है, आई कुड बी इंटायरली रॉन्ग। आप आजकल बड़ी प्रेडिक्शंस कर रहे हैं ड्रामा में वैसे। मैं आपको प्रिडिक्ट कर रहा हाँ हूँ करें। सावल, उस दिन मैंने किसके बारे में प्रिडिक्ट किया? की थी आपने किसका किसका कर्जा दे देगा? हाँ, वो भी होगा इंशाल्लाह, आप देखिएगा। जमा तकसीम में। इसमें होगा ये कि सावल और पिया की शादी हो जाएगी। ओके। ठीक है, उसके बाद पिया सावल, को पता है ये मोहब्बत करता है और पिया भी सॉफ्ट कॉर्नर। जो भी होगा सावल और पिया की शादी हो जाएगी। Okay. इनके बीच में कोई रिश्ता नहीं होगा, अच्छा क्योंकि वो ये होगा कि तुम अलियार की अमानत हो या जो भी। तो शादी क्यों होगी? शादी हो जाएगी थ्रू सम सर्कमस्टांसेस, बाप जबरदस्ती करके मर जाएगा कस्में दे के बाप मर, कुछ होगा, सावल और पिया की शादी हो जाएगी। ओके। उसके बाद सावल और पिया की शादी हो जाएगी, लेकिन हस्बैंड वाइफ ये नहीं होंगे। ओके। और लाइक निसा एंड नो लाइक गोलन। तो इनकी कमिटमेंट ये होगी कि यार मैं आपको अलियार से मिलवा दूंगा। ठीक है। इस बीच में पिया को सावल से प्यार हो जाएगा और ये कहानी इख्तिताम पजीर होगी। नहीं यार। मैं आपको बता रहा हूँ, रियली?
अब आगे से हम दिल दे चुके सनम है ये। नहीं नहीं, लेकिन हम दिल दे चुके सनम में समीर जो होता है वो कोई ऐसी हरकत तो नहीं करता कि वो बददिल होकर शादी कर ले। वो तो कौन? माँ बाप कर देते हैं जबरदस्ती। किसकी? समीर कौन? सलमान खान जो होता है, हाँ, क्या नाम होता है उसका? समीर ठंडी हवा का हाँ, झोंका, exactly, उसकी शादी तो होती नहीं है। नहीं होती ना, तो वही तो कह रही हूँ। तो मगर अलियार की शादी नहीं होगी। समीर और अलियार कहाँ जाएगा? हैं? कहाँ जाएगा अलियार? अलियार होगा पिक्चर में, वो नेविगेट करेगा किसी तरह से कि मैं। समीर तो चला जाता है ना, वो तो ही लीव्स सीन, तो अलियार कहाँ जाएगा? अलियार रहेगा पिक्चर में, रहेगा पिक्चर में, बट ये उसको मिलेगी नहीं। If you look at it, be honest. Don't Pia and Sawal make a better couple than Pia and Alyar? I think the focus is also towards Alyar, Pia and Sawal. देखिए यही तो कहानी में इंटरेस्ट मजा पैदा होगा ना कि वो प्यार करती अलियार से, शादी वो अलियार से करना चाहती। कॉन्फ्लिक्ट का आएगी, कॉन्फ्लिक्ट आएगी, उसकी शादी सावल से हो जाएगी। मगर सावल को भी पसंद तो करती है वो। सावल को नहीं, सावल से शादी नहीं करना चाहती, वो तो ताना भी मारती है उसको कि तुमने कर दिया ना। हालांकि उसने, सावल ने तो सही किया, उसने अलियार को बिल्कुल वही बोला जो ऑफ कोर्स बोलना चाहिए था, उसके हक में बोला कि मैं वो करता हूँ जो तुम्हारा। अलियार को क्लैरिटी मिली, अलियार को पता चल गया कि उसका बाप जो है क्रिमिनल है। सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि पिया उससे क्यों नाराज हुई उस वक्त, बट उसने ताना जरूर मार दिया कि तुमने जानबूझ के किया वो है। तो क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन रखी भी है ना उसने। हाँ, सो आई थिंक कि ये होगा। लेट्स सी ओके, कि मेरी प्रिडिक्शन कितनी सही होती कितनी Okay, गलत। आप लोग ना मेरी प्रिडिक्शन नोट डाउन किया करें। हमने की हुई है सर, नहीं करते आप लोग। की हुई है, याद है हमें। मैं बोलता हूँ बातें, फिर आप लोग भूल जाते हैं, फिर मुझे भी याद नहीं रहता, तो हमें फिर याद मुझे है। अप्रिसिएशन कैसे हमें मिलेगी? याद है, हमें याद है। दोनों आपने जमा तकसीम वाली मेरी प्रिडिक्शन भी नोट करें। इंशरा ये तुम्हारा काम है, जब मैं सही हूं तो मेरा पिछला क्लिप और ये क्लिप निकाल के चलाना। कर रहे हैं। जमा तकसीम का भी और सांवलियार पिया का भी। और ये भी बोलना हसन चौधरी कॉल्ड इट 10 वीक्स अगो, ईयर अगो, 3 मंथ्स अगो, 2 मंथ्स अगो, ऐसे करके उसको चलाना। ना चलाया ना फिर तो सही नहीं होगा। Moving on to Khawatino Hazrat, two I would like to say very important episodes of Pamal. जी, extremely episodes important. Extremely episodes important थी। गुड अंग्रेजी ये देखें, ये होती है बात। अंग्रेजी आपके मुंह से गलत निकल भी जाए लेकिन आप कवर कर लो फौरन तो माफ हो गए। एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट एपिसोड्स थी और बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स आए, और आगे की भी आने वाला जो बहुत बड़ा ट्विस्ट है उसकी भी उन्होंने फोरशैडोइंग कर दी। क्या बड़ा ट्विस्ट That Raza's going to die. है? हाँ, वो मेडिकल वो वाला जो। Of course. But they were very powerful scenes. I think the अब scene... रजा अच्छा लगना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता। नहीं, तरस आ रहा है उस पे। Yeah. उन्होंने किया ना, आप रजा को देख रहे हैं मलिका की आंखों से शुरू से। जब जब वो जुल्म करता या बदतमीजी करता या बेहूदगी करता और जो हर्ट होती मलिका को, तो आप वो दर्द और वो तकलीफ महसूस कर रहे थे। अभी भी आप मलिका की आंखों से ही रज़ा को देख रहे हैं। अब उसका जो वो एक अब्यूसिव अग्रेसिव बिहेवियर था वो बिल्कुल मद्धम हो गया है, वो ख़त्म हो गया है। एंड नाउ यू सी हिम एज अ मैन with love for his wife, which was always there, but it was always overshadowed by his aggressive behavior. So now that has been removed. जैसे वो ऊपर से झाग उतरती है ना, स्कम उतर जाता है। अब यखनी उबाल रहे हो तो स्कम उतार के नीचे, तो वो मोहब्बत रह गई है। और उसके ऊपर से आपने उसको दिखा दिया कि he is a victim of, you know, he's been framed in this entire thing. And the scenes were very, very moving. बड़ा अच्छी डायरेक्ट हुई थी। I have to appreciate Idris for this. Very well directed scenes कि जब वो in remand होता है और बाहर के लोगों के handcuff लगे हुए हैं जिस तरीके इसको लेके आ रहे थे, you felt that humiliation, that embarrassment that a white collar person would feel. And you know the way he meets his wife and when he's crying and he says don't come and she says I will come, don't stop me. It was beautiful dialogues. Those conversations were fantastic. But I have to say that the story is stellar. जान जा रही है, every bit of it. You know, even the bhabhi and the brother. Last time मैंने कहा था यार क्या भाभी को भी बुरा कर दिया, but they've given you reason कि जब उसका घर रेड होता है और पूरा वो, you also feel her embarrassment and her stress, you know. For anybody जिनके घर में घुसा है लोग और वारंट लेके और तलाशी कर रहे हैं, it's very, very intrusive and invasive and it's disturbing on a deep level.
तो you feel that and you're like okay I kind of don't agree with what she's doing, she's being very mean but I understand कि you know वो इतनी मीन हो रही है, कहती उसको भी मत करना कॉन्टैक्ट, तो थोड़ा सा बिची एलिमेंट तो है उसमें. बट यार सबा कंवर एंड उस्मान मुख्तार, their performances I think have taken Pamal to another level altogether. You feel every emotion these characters are going through, whether it's helplessness or it's frustration or it's anger. And you know just when Raza is having that conversation कि जो असली लोग हैं उनको पकड़े ना सर आप, मुझे पता है आपको कि मैं बेगुनाह हूँ, and you know that in his voice you still hear it still Raza, you know. तो बहुत अच्छी episode थी, very good. Aside from that fake beard, Yeah, I think Usman did a stellar job. stellar job. You know the haggard look, the हल्के आंख पड़े हुए I आंखों think में it's his best बिल्कुल performance. बिखरे हुए बाल और शलवार कमीज में बिल्कुल एक थका हुआ हारा हुआ इंसान. When he comes home and hugs his daughter, especially that scene, and you know you look closely at his face, and then when he also looks at his face in the mirror, then he shaves and like you know आप देखते हैं कि चलो ओके थोड़ा सा वो Yeah. अपने उसमें वापस आया. बट आपने बिल्कुल सही बात की कि उस्मान और सबा उन दोनों की प्रेजेंस की वजह से ड्रामे में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड हुई है. और मुझे नहीं लगता कि अगर शायद, क्योंकि हमने कहानियाँ देखी हुई हैं पमाल से मिलती जुलती, हम पहले दिन से ये बात कर रहे हैं. आई थिंक अगर सबा और उस्मान शायद इस ड्रामे का हिस्सा ना होते तो शायद इस तरह का इम्पैक्ट भी ना होता. Yeah. जो सबा और उस्मान की एक तो आपस की डायनामिक और केमिस्ट्री है, और जो उन्होंने जिस तरह से उसको, बट देयर इज एन जो भी रज़ा और मलिका के बीच में तलखियाँ हैं, जो चैलेंजेस हैं, जो अच्छे मोमेंट्स हैं, जो बुरे मोमेंट्स हैं, उन सबको एक एफर्टलेस ईज की तरह दोनों ने प्रेजेंट किया है. Yeah. उस वजह से ना वो कहानी से ज्यादा आपको रज़ा और मलिका की जिंदगियों में इंटरेस्ट पैदा हो गया. यार यू वांट टू नो कि ये जो दो किरदार हैं, अब रज़ा अच्छा है बुरा है जो भी है, यू कांट लुक अवे फ्रॉम हिम. लाइक यू नो कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो कि आपको अनॉय करना शुरू कर देते हैं, आप उनसे रिपल्स हो जाते हैं. अब क्या करेगा ये? सो इट्स नॉट, despite his flaws, Raza hasn't become a repulsive character. No. Which is good direction, good writing and good acting. Good acting, all of it. Saba's character has not become a bichari in spite of being a bichari. Absolutely, you're absolutely right. Yeah. यार आजकल आप बड़े आर्टिकुलेट हो गए हो. मैं ना बचपन से ऐसा हूँ. ठीक है. You know, so वो बिचारी है, वो बुरा है, लेकिन आप ये नहीं कह रहे कि यार हम अभी तक मेरी वरना आपकी कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाती है वो रिडीम हो सकता है नहीं हो सकता. नहीं वो साथ साथ हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा ये रिडीम हो सकता है, बिकॉज ये है ऐसा. वो ऐसा ही है, वी गोइंग विद द फ्लो. वो सांचा शुरू से आपको दिया हुआ ही ऐसा. आर्क जो है उससे डिविएट नहीं कर रही चीजें. हम अक्सर ये कहते हैं यार कि इतना कैसे होगा, जैसे मैंने मलिका के किरदार पे चीजें उठाई, उंगलियां उठाई, बट नाउ इस पॉइंट पे all of it is coming together quite nicely. Yeah, and she is finding herself and her old like confidence, and you know she's managing things. मर के कर रही है, रो रही है, लेकिन ऐसा नहीं कर रही कि ओवरवेल्म नहीं होगी. वो कह रही है कि सीख ली होती ड्राइविंग तो अच्छा होता ना आज ये दिन. नहीं वो फिर फोन कर देती है ना शहूद को, मामू से वो हेल्प मांग लेती है ना. बड़ा अच्छा आइडिया था मामू की गाड़ी, अच्छा भेज दें आप रज़ा की गाड़ी चला लें. मैंने कहा यार दैट्स अ स्मार्ट थिंग टू डू. या एग्जैक्टली. सो शी इज नॉट स्टूपिड. तो वो ये कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी सेंसेस भी वापस आ रही हैं. शी नोज दैट ओके आई हैव टू मैनेज थिंग्स नाउ. और जो क़यामत उस पर टूटी है और आगे टूटने वाली है, शी इज गोइंग टू हैंडल इट. मामू का बहुत अच्छा किरदार है, बहुत अच्छा कैरेक्टर था यार. थैंक गॉड फॉर कैरेक्टर्स लाइक द मामू जो कि कह रहे हैं संभाल लिया, और मामी का भी शुक्र है. और वो कॉन्वर्सेशन बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो वो लॉन में करते हैं कि क्या उनका मैं पेंशन के कुछ फंड है तो मैं कर दूंगा. तो कहती हैं अच्छा, कहते हैं डोंट वरी अनी भेज रहा ना पैसे. तो वो भी कहती हैं चलो ठीक है. उन्होंने कहा बुढ़ापे के लिए, उन्होंने कहा ये तो बुढ़ापे और क्या करना है. आपको एट सम पॉइंट लगा अन्नी वापस आएगा मलिका की जिंदगी में? मैं सोच रहा था कि अन्नी किधर है, इतना कुछ हो गया, अभी अगर नहीं आया तो फिर क्या आएगा वापस. पैसे भेज रहा है, मुल्क से बाहर है, दुबई के लिए चला गया था ना. शादी हो गई उसकी नहीं हुई. वी डोंट नो. अन्नी भाई बड़ी गंदी हरकत करके गया था इसलिए नहीं याद आया. जो टची फीली हो रहा था जाने से पहले, अगर उसने वैसा मेरा ख्याल अन्नी मलिका की जिंदगी में वापस आएगा. नहीं, आई थिंक कहानी का मकसद ही है कि एक औरत जिसकी आपने लाइट बुझा दी है, दिया रोशनी ख़त्म कर दी है, वो अपनी रोशनी से अपनी ज़िंदगी को मुनव्वर करके
क्या बात है, क्या यार बंदा है ये। आपको लिखना चाहिए। वो अपनी जिंदगी को मुनव्वर करके कैसे आगे बढ़ेगी। जी। अपनी बेटी को बड़ा अच्छा वो भी सीन था, वो कहती है कि आई विल मेक यू स्ट्रांग, Yeah. सो आई विल टेल यू द ट्रुथ। यस ही इज इन जेल। वेरी गुड, वेरी these छोटे छोटे सीन्स आर वेरी स्ट्रांग। आपकी मामा आपको मुकाबला करना सिखाएंगे। Yes, he's in jail, but he's innocent. And you don't have to listen to what anybody is saying and he'll come back. Good acting by that lovely Child little girl. girl as well. She says, I know you were in jail, but it's okay, I trust you. Yeah, that was cute. That's a good scene. I know you didn't go to America, you were in jail. My only problem with the whole बच्चा scenario was that जब अमेरिका में था, या बच्चा बड़ी बच्ची है, बहुत छोटी नहीं है। एक दफ़ा भी आप बच्ची ने ये नहीं कहा कि मेरी फ़ोन पे बात करा दो, फेस टाइम करा दो। ये बच्चे आजकल बड़े टेक सेवी हैं और लगे होते हैं आईपैड्स पे हर वक्त। तो दैट नेवर केम अप। हाँ तो कह देती तो फिर वो फेस टाइम क्यों नहीं कर सकते, वो वीडियो कॉल क्यों नहीं कर सकते। वीडियो कॉल क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। हाँ तो आगे से कहते टाइम डिफरेंस बहुत है। हाँ एग्जैक्टली, बट ठीक है, क्या दैट्स अ वेरी स्मॉल थिंग। सिर्फ एक चीज़ जो मुझे इसकी भी चलें अगर आप सोचें तो एक्सप्लेनेशन बनती है कि यार क्योंकि शहूद अपनी बीवी के इतना नीचे लगा हुआ है और उसकी बीवी हमेशा से जब मलिका के फैमिली ने आना था तो भी बीवी लेके चली गई थी शहूद को घर से और वो चला गया था। कंप्लेन ज़रूर उसने की थी लेकिन वो बीवी के हिसार में है या शहर में है। तो फिर इस बार भी वो कहता है अमेरिका में जब पीछे से वो आपको नज़र आ रही होती हैं बिल्डिंग सारी, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग और सब नज़र आ रहा था। जी जी बिल्कुल। It was good, it was real time because वो लाइटें यूं हो रही थी। It was good effort। तो वो कहता है कि तुमने ऐसा क्यों बोला, तुम पागल हो गई हो ये वो। फिर वो कहती है कि तुम पागल हो ये हो, तो वो फिर मान जाता है बात। और वो कहते हैं कि हम आ रहे हैं, वी आर मूविंग देयर। हाँ तो मैंने लगा पता नहीं, हाउ डू यू फील अबाउट दैट। आई मीन ही इज शोन टू बी, इज नॉट आउट ऑफ कैरेक्टर हियर। वो शुरू से वो मान लेता था बीवी की बात। लेकिन सिचुएशन बड़ी फर्क है, बहुत फर्क है। मे बी ऑल्सो नॉट बीइंग हियर ही डजंट रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन, बट ही इज नॉट दैट स्टूपिड। थोड़ा सेल्फिश था क्योंकि ही इज ऑलवेज बीन देयर फॉर हिज ब्रदर। या मुझे लगा ये बहुत सिचुएशन बहुत डायर थी। या उसने बेटे, बट फिर आपके पास बैक स्टोरी है कि उसने उसको बोर्डिंग स्कूल भेज दिया था। He did kind of remove him from the picture. It was good यार, but मामू का ट्रैक especially I want to appreciate again कि मैंने कहा यहाँ पे obviously now Pamal is inspired by a true story, right? And it's inspired in bits and pieces by a true story. यहाँ and of course they have dramatic license, कई चीज़ें change की हैं, कई चीज़ें add की हैं, कईयों को थोड़ा बहुत sensationalize किया है, जैसे I'm sure अन्नी के ट्रैक को किया होगा। But मामू के ट्रैक पे आके मैंने कहा यार अल्लाह का शुक्र है कि ड्रामेटाइजेशन को उन्होंने ओवर ड्रामेटाइजेशन या सेंसेशनलाइज नहीं किया हुआ टू द एक्सटेंट के अच्छा मामू भी नज़रें फेर लें, दुनिया भी फेर ले, और दुनिया फेरती है, स्कूल में भी बच्ची को ताने मिल रहे हैं, बट मामू खड़े हैं उसके साथ। आई वाज लाइक थैंक गॉड दैट दे हैव रिटेन्ड दिस वन कैरेक्टर एंड हिज प्योरनेस एंड हिज गुड इंटेंशंस, दैट ही इज़ देयर फॉर एंड अ बिग शाउट आउट टू शाहनवाज जैदी साहब। बिग शाउट आउट। उन्होंने ये किरदार प्ले भी बड़ा अच्छे अच्छा किया। हैविंग सेड दैट, जब पहला सीन खुला एपिसोड तो मुझे एकदम मुझे पता नहीं क्यों मी बीइंग मी मुझे लगा एम आई वाचिंग केस नंबर 9 एंड आई वाज लाइक यू नो द कास्टिंग अगेन बहुत सिमिलैरिटीज आ जाती हैं अनफॉर्चुनेटली हमारे ड्रामा में, वो थोड़ा सा मसला हो जाता है। कैरेक्टर बहुत अच्छा वो मुख्तलिफ किरदार है, वहाँ पे भी उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की, ये मुख्तलिफ किरदार है। बट शाहनवाज जैदी विद सबा कमर, Shahnawaz Edi. हाँ, It's kind of, you know, it's not that him in different, it's with Sabah Kamal here and with Sabah Kamal there. So अच्छा, I didn't think of it that way. yeah, both of them in a kind of a legal battle kind of a thing. It was like, you know, I was like, okay, I can't make out कि मैं वो देख रही हूँ। I didn't think of for it a that second way. when they walked in, the opening scene. I was like, मैंने गलत ड्रामा तो लगा दिया। I was like, नहीं यही है। I didn't think of it So that वो way. एक सेकंड के लिए, but that's something very small. It doesn't matter. What matters is that it's important. छोटी छोटी डे टू डे occurrences हैं कि फरीदा ने कहा कि मुझे तनख्वाह नहीं मिल रही, आई एम रियली सॉरी बट मुझे घर भेजने पैसे, मैं बाजी नहीं कर सकती काम, यू नो कि दीज थिंग्स हैपन। पैसे नहीं हैं ग्रोसरीज लेने के, घर नहीं बिक सकता। उसने कहा गरीब ने अमीर ने सबने अपने रंग दिखा दिए। आप दिखाएं कि इतना बड़ा घर है, आप नहीं बेच सकते बिकॉज आपके पेपर सीज हो चुके हैं, घर के भी गाड़ी खड़ी है नहीं बेच सकते। थोड़ा बहुत जेवर है, वो जेवर में मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा उसको किया हुआ है इमोशनलाइज उस सीन को, वरना जेवर बिक जाए तो जेवर इस ऐसे मौक़ों पे ना काम आए तो कब आए, तो जेवर को बिक जाना चाहिए था। लेकिन ये है कि अच्छा था, बहुत अच्छा था।
और बुनियादी बात ये भी है ना कि जिन बीवियों को खामन बहुत रिस्ट्रिक्ट करके रखते हैं, या जिनको ताले के अंदर दबा के अपने नीचे रखते हैं, खुदा न खास्ता अगर कोई ज़िंदगी में फिर कोई तनाव आ जाए, कोई चैलेंज आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, फिर उसी बीवी से एक्सपेक्टेशन होती है कि वो सब संभाले। या तो अपनी बीवी को साथ लेके चलो, अपने बीवी को अपने कंधे के साथ कंधा मिला कर लेके चलो, स्ट्रेंथन करो, उसको स्ट्रेंथन करो। अगर आपको लगता है कि सोसाइटी में बहुत सारी बुराइयां हैं या जो भी है, वो अपनी जगह, आप उसके साथ रहो, आप उसको प्रोटेक्ट करो। एज अ हस्बैंड दैट इज़ योर जॉब टू प्रोटेक्ट योर वाइफ। तो वो प्रोटेक्शन उसको दो, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दो, उसके नाम पे चीज़ें करो। अब अगर ये चीज़ें, इनमें से कुछ चीज़ें मलिका के नाम होती हैं अगर, तो लीगली कुछ नहीं हो सकता था। क्या हो सकता था? जैसे भाई की चीज आए, उन्होंने तलाशी ली, लेकिन लेके वो कुछ नहीं गए। तो अगर मलिका के नाम कुछ चीज़ें होती, मलिका का अपना बैंक, लेकिन है शायद बैंक अकाउंट मलिका का भी फ्रीज किया है, बोला ना हमारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो गए। मलिका का है बैंक अकाउंट, जॉइंट होगा ना। एंटी करप्शन वालों ने सर रजा के और आपके तमाम अकाउंट सीज कर दिए हैं। आई डोंट थिंक रजा इस टाइप का मर्द है कि उसको अकेला बैंक अकाउंट खुलवा के दे। जॉइंट होगा, जॉइंट फ्रीज हो गए होंगे। आई एम जस्ट थिंकिंग इन दिस केस लीगली मलिका का बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है या नहीं? जॉइंट हो सकता है, बीवी का नहीं हो सकता। इंडिविजुअली हो सकता, नहीं हो सकता, शायद नहीं हो सकता। आई नो ऑफ सच सर्टेन केसेस बीवियों के नहीं होते अनलेस जॉइंट हो, जॉइंट अकाउंट हो जाते हैं। तो आई एम श्योर मलिका का जॉइंट होगा। बट यहाँ मैं आपकी तवज्जो चाहूँगी, मैं लिंक करूँगी यहाँ पमाल को विद बिरयानी एंड व्हाट मिस्टर यूसुफ बलोच सेड इन हिज एंटायर थिंग। आई थॉट एज अ स्टेटमेंट it was very problematic what he said. In fact, I will go one step further and say it was a complete bullshit theory. कि उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें निकाह के बंधन में बांध लिया तो मुझे लगा तुम उड़ोगी इससे रिलीज होके। I didn't want to hold you back कि तुम ये चटनियों में अचारों में फंस जाओगी और तुम्हारे में। So I walked away. So then I walked away. Okay, what kind of a bullshit statement is that? जिसने बहुत आगे जाना है। If you feel your wife is capable of doing more, you do more with her. You become a support for her. You become a sponsor. You become a sponsor. You support her. You encourage her. You don't, walk away from your wife and daughter. What kind of rubbish was that? He's a stupid man. He's a stupid man. नहीं, but वही चीज़ यहाँ भी रिफ्लेक्ट होती है ना। कहाँ? आपने भी क्या कहा था कि उसको हाँ स्ट्रेंथ हो बीवी, स्ट्रेंथ यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होती है कि अच्छा खाविन जो है वो बीवी को हिम्मत देगा, स्ट्रेंथ देगा, उसको स्टेबलाइज करेगा, उसको सिक्योरिटी देगा इन विच एवर वे ही कैन। इट डजंट मीन कि आप उसको वॉक अवे कर जाएं कि कैपेसिटी उसकी बहुत है, अकेले वो बहुत अच्छी, या आप उसको प्रेस कर दें कि ये नहीं, इसकी कैपेसिटी को रोक दो, उसको बढ़ने ही ना दो, वो राइटर है, वो लिखने के, लेकिन नहीं लिखने दो उसको बस So these are essentially they're problematic men. Yeah. These are not good prototypes. Yeah. Anyway, but he's a human being, and right now, as viewers, we feel really bad for him. We do. And also for Malika, and also for little Hadia. देखिए ना, हमेशा मैं बात कहता हूँ कि जब बुरा दिखाते हैं और जब अच्छा दिखाते हैं, तो बुरा दिखाते हैं तो इतना बुरा दिखा देते हैं कि कोई रूम छोड़ते ही नहीं है। अच्छा दिखाते हैं तो भी इतना अच्छा दिखाते हैं कोई रूम। तो रज़ा के किरदार की एक ये बात भी जिस तरह से लिखा गया, लिखाई की अच्छी बात ये है कि बुरा दिखाया है, गलत दिखाया है, गलत ही रहे, बुरा ही रहे। एट द सेम टाइम उसके इंसान होने का हक राइटर ने नहीं छीन लिया। बात गहरी की है मैंने। हमारे राइटर्स अक्सर ये करते हैं कि बुरे किरदारों से उनके इंसान होने का हक छीन लेते हैं। So then as a viewer, I'm like, यार this person doesn't deserve a bit of empathy or sympathy, any bit of. यही आप प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे मेरी जिंदगी है तू पे? क्या? इंसान होने का हक। हाँ, बट प्रॉब्लम क्या है? रज़ा के एक्शंस गलत रहे हैं। वहाँ पे कामयार के गलत एक्शन सही तरह से प्रेजेंट किए जाने के गलत कह तो गलत ही रहे हैं ना, हर बंदा कह तो गलत। कौन गलत है? बट वो क्यूट सी तरह से दिखा रहे हैं ना उसको, लड़की को भी। यहाँ पे मलिका को रज़ा के एक्शन से प्रॉब्लम रही है और वो बार बार ये कहती रही है, इज़हार करती रही है, माँ को कहती रही है। तो वो भी रही है। कौन कह रही है? वो साथ साथ स्माइल कर रही है, साथ साथ वो जाके देख रही है कि आया या नहीं आया,
साथ साथ उसकी बहन के बहुत फर्क पड़ता है द वे यू प्रेजेंट थिंग्स। एग्जैक्टली तो अगर आप गलत को गलत दिखाने हैं और उसको इंसान के दायरे में रख रहे हैं इंसान को, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप गलत को इस तरह से प्रेजेंट करेंगे, यार गलत तो है लेकिन क्यूट भी तो है। यही आप रजा को अगर ये कहते हैं यार गलत तो है लेकिन क्यूट भी तो है, जो मैंने 2-3 बार ये पॉइंट उठाया कि यार उसको व्हाइट वॉश करने की कोशिश की जा रही है। मैंने यहाँ पे उठाया वो पॉइंट, जब वो मलिका को उन्होंने दिखाया कि जी कि उसने चलेगी अपार्टमेंट में, या जो भी उसने गलती करती, या बच्चे को स्कूल नहीं पिक करने गई, या जो भी नहीं किया, तो इससे आप क्या दिखाना चाह रहे हैं कि यार रजा वाज राइट ऑल अलोंग। आपने भी कंटेस्ट किया, आपने कहा नहीं इसका ये मतलब नहीं है, द विक्टिम डजंट नीड टू बी परफेक्ट ऑल द टाइम, द विक्टिम डजंट नीड टू बी परफेक्ट ऑल द टाइम, एब्सोल्युटली। सो देयर इज अ डिफरेंस देयर। एंड आल्सो आई वांट टू जस्ट से अ बिट अबाउट द मदर्स कैरेक्टर एज वेल। वो भी एक बड़ा एक टिपिकल कैरेक्टर है, उसमें कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी है अच्छी चीज़ नहीं है माँ के कैरेक्टर में। मैं वही सोच रही थी कि जब दुआ वो कर रही होती है नमाज पढ़ के, लुक एट हर रिएक्शन व्हेन मलिका वाज अरेस्टेड। वो भी फॉल्स एलिगेशंस पे, शी वाज इन द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम, बर्बाद हो गई, अपने आप को पीट रही है वो। रजा इज अरेस्टेड, बेटे मेरे बेटे को बचा लो, यो बेगुनाह है। आई वाज लाइक ओके दैट इज द डिफरेंस, यू नो, दैट्स द टिपिकल थिंकिंग कि मर्द औरत का फ़र्क है। एक औरत जो है वो There's a fleeting moment when Raza comes to the courtroom and there's eye contact between Raza and Malika. In that moment, I don't know if it was intentional. Yeah, I was maybe reading too much into it. I was like, this is they're drawing that parallel जब Malika थाने में गई थी और रजा उसको लेने गया था। अब ये रिवर्स सिचुएशन हो गया कि रजा कटहरे में खड़ा हुआ, उसको हथकड़ी लगी हुई है और वो मलिका की तरफ देख रहा है। It is intentional, absolutely. The look that Malika gave him wasn't of like, oh, love, sympathy, empathy. It was also like a unami. So that was good. It was good. But yeah, Pamal is very good. Pamal's excellent. Excellent watch. Excellent, and again, as I said, the value that Sabah and Usman have added to the script. I think it's Usman's best performance to date. I don't remember. For sure. Sabah is so good with all. Again, as I said, I mean, in a nutshell, बेचारी को बेचारा नहीं होने दिया और बुरे को evil नहीं होने दिया इतना। बहुत अच्छा ड्रामा है। Good job. Of course, it's going to get really sad now, but let's see. अभी तक देखो बचा लेते हैं वो। yeah. शायद बीमार हो और ठीक हो जाए, you never know. कोई बीमारी हो, ठीक हो जाए, यही तो। और ये भी एक खसूसियत है पामाल की कि you don't know. The only thing you know is that Malika survived, and she's the winner. Yeah, absolutely. She won. She faced all the battles and challenges, and she's emerged victorious, which is a good thing. Absolutely. Because आपने व्यूअर के दिमाग में ये डाल दिया कि इसकी हैप्पी एंडिंग होगी। अब वो हैप्पी एंडिंग सब्जेक्टिव है। मगर जो इंटरव्यू दे रही है सफ़ेद कपड़े पहन के, मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा बचेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेट्स सी। सफ़ेद तो इसमें भी उसने पहन कर ज़्यादा सफ़ेद ही पहना। I don't think. I think she's giving that interview as a widow. I feel. Let's see. On that note, ख़वातीन हज़रात, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। मैं और आमना इंशाल्लाह कल मिलेंगे आपसे विद हॉट बाइट्स। तब तक खुदा हाफ़िज़।